अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। सपहर 2:30 बज चुके हैं। खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। खबरनामे की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और आपको बता दें कि सरहदी जिला राजौरी में तलाशी ऑपरेशन आज 31वें रोज में दाखिल हुआ है। एक माह से यहां पर ऑपरेशन चल रहा है। खासकर जो डोरीमाल इलाका है, गंभीर मुगला इलाका है, यहाँ पर ऑपरेशन को मजीद तेज कर दिया गया है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर सर्विस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर आज 31वें रोज भी यहाँ पर सर्च ऑपरेशन, तलाशी कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। राजौरी जिला में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से जारी बड़े पैमाने का मुहसरा और तलाशी ऑपरेशन जारी है। इतलात के मुताबिक 23 मई से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। डोरीमाल, गंभीर मुगला और मुल्हिका इलाकों में फौज, नीम फौजी दस्तों, पैरा कमांडोज और मकामी दिफाई ग्रुपों की मदद से वसी पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयाँ जारी है। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और तरबियत याफ्ता कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। इतलात के मुताबिक सीनियर फौजी हुकाम ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके ज़मीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया है और तैनात एहलकारों से मुलाकात भी की। ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर तलाशी मुहिम और निगरानी का सिलसिला मजीद वसी किया गया है, जबकि सिक्योरिटी फोर्स ने जंगलाती इलाकों और अतराफ के देहात में हिफाजती इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं। हुकाम का कहना है कि कार्रवाइयाँ इलाके में अमन व अमान को यकीनी बनाने और मुमकिन खतरात से निपटने के लिए अंजाम दी जा रही है, जबकि मकामी सतह पर सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा जमशेद मलिक डोरीमाल राजौरी से मजीद तफसील दे रहे हैं। सरहदी जिला राजौरी का दूसरा सबसे बड़ा मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन आज 31 रोज में दाखिल हुआ है। सरहदी जिला राजौरी के गंभीर मुगला के जंगलात दोरी माल में ऑपरेशन के आज 31 रोज चल रहे हैं। ताहम अभी भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई। ताहम इससे कबल 4 साल कबल खिता के अंदर एक ऑपरेशन इसी तरह भाटा दुनिया के अंदर चलाया गया था, जो 33 रोज तक जारी रहा था, जिसमें कोई भी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर तो सामने नहीं आई थी। मगर इस ऑपरेशन के दौरान जम्मू पुंछ कौमी शाहराह भी 22 रोज तक बंद रखी गई थी। वहीं गंभीर मुगला के अंदर जारी ऑपरेशन के आज 31 रोज मुकम्मल हुए, मगर अभी भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर तो सामने नहीं आई। मगर फोर्सेस की तरफ से जंगल को आज भी चारों तरफ से घेरे में लिया गया है। वहीं देर रात होते ही जंगल के अंदर से जोरदार धमाकों और फायरिंग का सिलसिला देखने को मिलता है, क्योंकि फोर्सेस ने चारों तरफ से जंगल को घेरे में लिया हुआ है। आज से 31 रोज कबल ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ था जब फोर्सेस की तरफ से मुश्तबा अफराद के देखे जाने के बाद जंगल के अंदर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और सर्च ऑपरेशन के दौरान जंगल में छुपे हुए मिलिटेंटों की तरफ से फोर्सेस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद फायरिंग का तबादला शुरू हुआ और फायरिंग के तबादले के बाद जंगल को चारों तरफ से मुहासरे में लिया गया और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया गया, जिस दौरान 2 बड़े हाईडोट भी मिले थे, जिसके अंदर खाने पीने की अशिया के साथ गैस सिलेंडर और दीगर चीजें भी बरामद हुई थी। वहीं ऑपरेशन को आज 31 रोज मुकम्मल होने को है, ताहम आज भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने या जख्मी होने की खबर सामने नहीं आई, क्योंकि खिता के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ ऑपरेशन ये दूसरा सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है, जिससे कबल 4 साल कबल ही एक ऑपरेशन भाटा दुनिया के अंदर हुआ था, जो 33 रोज तक चला था, मगर इसमें भी किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई थी और इसमें भी अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबर सामने नहीं आई। वहीं देर रात को रोशनी रोंद के साथ पूरे इलाके के अंदर रोशनी देखने को आगे बढ़ते हैं। इधर जनूबी कश्मीर के जिला कुलगाम में भी पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आपको बता दें कि कुलगाम पुलिस ने ज़िला में अमन अमान बरकरार रखने और जारी तहकीकात के सिलसिले में मुतअद्दिद मकामात पर छापा मारकर मुश्तबा ओवरग्राउंडर वर्कर्स और जमात इस्लामी से वाबस्ता अफराद के घरों की तलाशी ली। SSP कुलगाम इनायत अली चौधरी की हिदायत पर अंजाम दी गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ दस्तावेज़ात, इलेक्ट्रॉनिक आलात और दीगर मवाद जब्त किया, जिनका जायज़ा लिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि ऐसी कार्रवाइयाँ अवामी सलामती और अमन को यकीनी बनाने के लिए आइंदा भी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। वस्ती कश्मीर के गांदरबल तुलमुला में माता खीर भवानी मेला अकीदत और एहतराम के साथ जारी है, जिसमें अकीदतमंदों की खास तादाद मौजूद है।
गांधरबल के तुलमुला इलाके में सालाना खीर भवानी मेला मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौका पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खीर भवानी मंदिर में हाजिरी दी, पूजा पाठ में शिरकत की और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अक़ीदतमंदों के लिए किए गए इंतजाम का भी जायज़ा लिया और कहा कि ये इत्मीनान की बात है कि इस साल मेले में शिरकत करने वाले यात्रियों की तादाद गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलत और हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए हैं। खीर भवानी मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर मुनक़िद किया जाता है और इसे कश्मीरी पंडित बरादरी का एक अहम मजहबी त्यौहार माना जाता है। जम्मू कश्मीर में सुख शांति और समृद्धि रहे। शासन ने श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम किए और भी माता की दुआरी से हम सब करके आशीर्वाद मांगा है। मैं समझता हूँ कि कई वर्षों की तुलना में भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं और ये माता का आशीर्वाद। इधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने भी आज तुलमुला गांधरबल का दौरा करके खीर भवानी मेले में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मंदिर में हाजिरी दी और जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों से भी मुलाकात की और उन्हें खीर भवानी मेले की मुबारकबाद पेश की। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि खीर भवानी मेला फ़िरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल है। इस मौके पर पार्टी तर्जुमान मोहित बान और पार्टी के दीगर अरकान भी उनके हमरा मौजूद थे। आज मुझे खुशी हुई कि बहुत सारे जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहन आ रहे हैं यहाँ और तो हमें खुशी है ये आ रहे हैं यहाँ और यहाँ कश्मीरी जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही प्यार से इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन हैं जो पीछे हो गए उसको भूल जाए, आगे की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। जैसे आपको मालूम है जब हमारा कोई कश्मीरी मुसलमान मुल्क के किसी भी स्टेट में जाता है तो अगर कोई कश्मीरी पंडित डॉक्टर होता है तो उसका वो इतना खुश हो जाता है कि ये कश्मीर से आया हुआ है। आपने देखा डॉक्टर सुशील राजदार, आपने देखा डॉक्टर यू कौल, आपने देखा डॉक्टर समीर कौल किस तरह कश्मीर से जुड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है और ये जो यंग डॉक्टर है डॉक्टर समीर कौल की तरह, यू कौल की तरह, डॉक्टर सुशील राजदार की तरह उनको कश्मीर आना चाहिए और अपना ताना बाना यहाँ के लोगों से जोड़ना चाहिए। इसके अलावा यहाँ की सरकार को चाहिए जो कश्मीर में यहाँ कश्मीरी पंडित आए हैं वो यहाँ रहते हैं उनको सहूलियत फराहम करेगा। वो एक बेडरूम के फ्लैट में रहते हैं, उनको मुफ्ती साहब ने 2 बेडरूम फ्लैट अलॉट करवाए थे। इसी तरह जम्मू में जद्दी में बहुत प्रॉब्लम है, कश्मीरी पंडितों को बहुत मुश्किलात में रहते हैं और नफ्सा का इशू है। नफ्सा में कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट है आप उनको एट पार नहीं ट्रीट कर सकते हैं बाकी लोगों के साथ। आपको उनको तमाम सहूलियतें वो देनी है जो माइग्रेंट्स को मिलनी चाहिए। और हमने गवर्नर साहब से मिलकर भी हमने उनके सामने कुछ प्रपोजल रखा था, जैसे मंदिर है कश्मीरी पंडितों के, उनकी देखभाल होनी चाहिए, उनके लिए बोर्ड बनना चाहिए। मगर सबसे बड़ी बात भाईचारा मेंटेन होना चाहिए। हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, हमें आगे देखना चाहिए। और जो लोग कश्मीरी पंडितों के तकलीफ को हथियार बनाना चाहते हैं उन वैसी ताकतों को कश्मीरी पंडितों को दरकिरार करना चाहिए और कश्मीरियों के साथ डायरेक्ट जैसे आज वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ऐसे ही बनाना चाहिए।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान मोहित बान ने भी इस मौके पर कहा कि अमली तौर पर इकदाम उठाने चाहिए ताकि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आज देश भर में, दुनिया भर में जहाँ पे भी कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग रह रहे हैं, उन सबको ज्येष्ठ अष्टमी का अपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई पेश करता हूँ। आज के दिन माता सबके, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म के लोग हैं, जो भी कष्ट उनकी ज़िंदगी में है, जो भी मुसीबतें हैं, उस सब का निवारण जो है वो माता करे। ऐसे जो त्यौहार हैं, मेला खीर भवानी है, अमरनाथ यात्रा है, या बाकी बहुत सारे हमारे साउथ कश्मीर में रिश्मोल साहब का दिन होता है, बाकी दिन ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप देखते हैं यहाँ पे कश्मीरी पंडित बरादरी के लोग आते हैं, मुस्लिम बरादरी के लोग काम करते हैं अमरनाथ यात्रा में। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि एक बदतर दौर से कश्मीर गुजरा 90 में, लेकिन आप सिर्फ कश्मीर को उस एक दौर से पैमाने में उसको तोल नहीं सकते। कश्मीर की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है, एक यकजूती की हिस्ट्री रही है, एक भाईचारे की हिस्ट्री रही है। महात्मा गांधी ने 1947 में जब हिंदुस्तान में बंटवारे का दौर चल रहा था, जब कत्लो गारत हो रही थी, वो जम्मू कश्मीर में आए और उन्होंने बोला कि मुझे लगता है कि इंसानियत की अगर कोई किरण मुझे नजर आती है, वो मुझे जम्मू कश्मीर में नजर आती है। तो इसके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम है। हाँ, हम हर साल यहाँ आते हैं, हर साल ये दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस आए, लेकिन बातों में और अमली जामा पहनाने में फर्क है। गांधरबल के तुलमुला में जारी सालाना खीर भवानी मेले में जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कोल ने शिरकत करके कश्मीरी पंडित बरादरी को मेले की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर की मुश्तरका तहजीब और सकाफत का अहम हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि कश्मीरी पंडितों और जम्मू कश्मीर हुकूमत को मिलकर संजीदा कोशिशें करनी चाहिए ताकि बेघर कश्मीरी पंडितों की बाइज्जत और महफूज घर वापसी को यकीनी बनाया जा सके। मेरा खीर भवानी का आज मेला है, हर बार होता है ज्येष्ठ अष्टमी के दिन। इस बार अधिक मास था, थोड़ा लेट था, एक महीना थोड़ा लेट हो गया था। और मेला खीर भवानी सदियों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है और हर अष्टमी को यहाँ कुछ न कुछ मेले का स्वरूप होता है। लेकिन इस ज्येष्ठ मास की अष्टमी को बड़ा स्वरूप होता है इस मेले का। तो आज सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग आए हैं इस मेले में। वो माँ भगवती की, माँ रागिना की आशीर्वाद लेकर यहाँ से जा रहे हैं। तो माँ रागिना, माता आशीर्वाद दे कि जम्मू कश्मीर में शांति आए, जम्मू कश्मीर में खुशहाली आए, जम्मू कश्मीर में हर वासी को अमन दे, जम्मू कश्मीर के हर वासी को अच्छी सेंस दे और ये जम्मू कश्मीर और तरक्की करे, आगे बढ़े। यही हम माता से आज आशीर्वाद लेना चाहते हैं। पंडित बरादरी के लोग आज यहाँ पे सिर्फ ये कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे हमको वापसी के लिए कुछ इंतजाम उठाने चाहिए, चाहे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो, क्योंकि आज तक जो भी वादे किए हमारी वापसी के लिए वो आज तक ग्राउंड लेवल पे दिखने को नहीं मिल रहे। ये बात ठीक है कि वापसी वाली बात तो अब सरकार को करनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने भी गांधरबल तुलमुला का दौरा करके खीर भवानी मेले में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि कश्मीरी पंडित कश्मीर की पहचान है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए संजीदा है। देखो, जहाँ तक माता के जन्मदिन का ताल्लुक है, यह हर साल यहाँ ये सदियों से मनाते आए हैं। और ये जो त्योहार है, ये सिर्फ हिंदू का त्योहार नहीं है, ये एक भाईचारा का त्योहार है। इसमें हर मकतब फिक्र के लोग, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बौद्ध है, हर कोई आता है और अपनी हाजिरी यहाँ देता है। लेकिन 90 में जो एक सानिया हुआ, यहाँ से माइग्रेशन हो गई, यहाँ कत्ल गारत हो गई, दोनों तबकों से वाबस्ता लोग उसमें जान बाग हो गए। लेकिन अल्लाह का करम है कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो रूल ऑफ लॉ है वो रेस्टोर हो रहे हैं या आ रहे हैं। हमें खुशी है कि मिलजुल कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं, चूँकि मैं बहैसियत सूबाई सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सूबाई कश्मीर ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यह मौक़िफ़ है कि ये जो हमारी पंडित बरादर है या हमारी इनसेपरेबल पार्ट है, हम चाहते हैं यहाँ आए।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हुए अकीदतमंद और ख़ासकर कश्मीरी पंडित मेले में मौजूद है। मेले का आगाज़ आरती पूजा का एहतमाम के साथ आज किया गया, जबकि दिन भर मजहबी रसूमात का सिलसिला जारी रहेगा। अकीदतमंदों की सहूलत और यात्रा के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस और सिविल इंतजामिया ने सख्त हिफाजती और इंतजामी बंदोबस्त किए हैं। इस मौके पर कश्मीर में फ़िरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे की खूबसूरत मिसाल भी देखने को मिल रही है, जहाँ मकामी मुसलमान आबादी ज़ायरीन के इस्तकबाल और खिदमत में पेश है। अकीदतमंदों ने किए गए इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को यकीनी बनाया जाए। कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर आना चाहते हैं। That is that you have come here. That is the reason. You are young. आपको पता नहीं हिस्ट्री का, सुना होगा आपने, सुना बस। There was no difference between the two communities. शैतान की नजर लगी। क्या वन श्रीनगर पथ में डिप्रेशन बचस न हकान कहें दोचस दफर खवान डिप्रेशन चन और सिर्फ यही कश्मीर। बहुत अच्छा मजा आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इधर इस बार बहुत अच्छा क्राउड है, बहुत लोग आए हैं। ऐसे ही अगर हर आगे भी ऐसा ही रहेगा तो करोड़ अच्छा रहेगा। और मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि यहाँ पे आए और एंजॉय करें। मेरा नाम शरद लाल भट्ट, बस रोजा आइडना मागाम टंगमर्ग मागाम वन बस आज 6 वरी गई माइग्रेशन, मगर मज क्या पे आइडनिक दोस्त याद करान, तम फोन करान, पत लाल चौक रलान तत करान कत पन लकचारिक दो याद। इधर मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने भी कश्मीरी पंडितों को मेला खीर भवानी की मुबारकबाद पेश की है। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक ने खीर भवानी मेला के मौके पर कश्मीरी पंडित बरादरी को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि इस मुक़द्दस मौका पर वो कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। मीरवैज़ ने कहा कि ये दिन बाहमी एहतराम, भाईचारे और कश्मीर के उस मुश्तरका विरसे की तजदीद का ज़रिया है जो सबको अपने बुज़ुर्गों से विरासत में मिला है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह त्यौहार वादी में मोहब्बत, रवादारी और फ़िरका वाराना हम आहंगी के जज्बात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की जानिब से कांग्रेस भवन श्रीनगर में सेव डेमोक्रेसी सत्याग्रह का इनेकाद किया गया। यह एहतजाज मध्य प्रदेश से कांग्रेस की सीनियर रहनुमा मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ किया गया। प्रोग्राम में कांग्रेस रहनुमाओं, पंचायती राज नुमाइंदों और मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले पार्टी कारकुनों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने नामजदगी मुस्तकर किए जाने के फैसले को जमहूरी इदारों और आईनी अक़दार पर हमला करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। इस मौका पर रहनुमाओं ने जमहूरी असूलों के तहफ़्फ़ुज़ और आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। शुरका ने जमहूरियत, समाजी इंसाफ और आइनी हुकूक़ के हक़ में नारे बुलंद किए और मुल्क में जमहूरी इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा किया। करने के लिए वो तो जमहूरी तरीकों से हमें मुक्त कर नहीं सकते, जनता हमारे साथ है। अब गैर जमहूरी हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, इवन जम्मू कश्मीर में वो किस तरीके की कोशिशें करते आए हैं, कर रहे हैं। और लेटेस्ट जो एक इंडिविजुअल का मामला है, लेकिन पूरी मुल्क को डराता है कि शायद अब आईन और कानून के तकाजे पूरे कहीं होंगे नहीं। मीनाक्षी जी राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से कांग्रेस की उम्मीदवार नॉमिनेट हुई। वहां कांग्रेस एक यूनाइटेड जमात, मेजॉरिटी एमएलएज की हमारी थी, हमारी है, हमारी उम्मीदवार इलेक्शन जीतती। आज सत्याग्रह के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि हम सबका आग्रह है और पूर्ण निष्ठा के साथ आग्रह है देश के महामहिम राष्ट्रपति को कि आज भारतीय जनता पार्टी इस देश के आइन को लगातार तोड़ते जा रही है, यहाँ पर नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते जा रही है। इलेक्शन आगे बढ़ते बात मौसम के हवाले से करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, जहां श्रीनगर में इस वक्त बारिशों का सिलसिला जारी है।
इधर महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में और जम्मू खिते के चंद अजला में आइंदा 3 से 5 घंटों तक मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है और बारिश के साथ साथ गरज चमक और तेज़ हवाओं की पेशनगोई की गई है। पेशनगोई के मुताबिक रामबन, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजौरी, रियासत और उधमपुर के बाज़ इलाकों में भी बारिश और गरज चमक का इम्कान है। महकमे के मुताबिक सोनमर्ग, बालतल ता अमरनाथ गुफा रूट और पहलगाम ता मुकद्दस गुफा रास्ते पर चंद मकामात पर तेज़ बारिश, तालाबारी, गरज चमक और तेज़ हवाएं चल सकती है। अवाम बिलखुसूस यात्रियों और सयाहों को ख़राब मौसम के दौरान एहतियात बरतने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत दी गई है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजल श्रीनगर से मज़ीद तफसील दे रहे हैं। एक जानिब जिस तरीके से कश्मीर से बाहर अलग अलग स्टेट्स में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कल हॉटेस्ट डे भी रिकॉर्ड किया गया, मगर साथ ही साथ वादी कश्मीर का मौसम जो है, मौसम के साथ साथ मामलात भी दिखाई दे रहे हैं, यानी बदलते मामलात जहां पर तेज तूफानी हवाएं और बारिशों के साथ साथ जी हाँ गस्टी विंड्स या हिल स्टॉर्म के भी चांसेस रहते हैं। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि महकमा मौसमियात जो है इस तरह की प्रेडिक्शंस कर रहा है और लगातार उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले अगले 2 से 3 घंटे तक जो है मौसम इसी तरीके से रहेगा जहां पर तेज तूफानी हवाएं, गस्टी विंड्स, हेल स्टॉर्म के चांसेस है और इस बीच एडवाइजरी भी जारी की गई है खास तौर पर उन एरियाज को लेकर जो प्रोन और हिली रहते हैं, जहां पर लाजमन लैंडस्लाइड्स या फिसलन के काफी ज्यादा चांसेस है, तो खास तौर पर ड्राइवर साहिबान को एहतियात बरतना। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा लाल सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा वापस दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी की जदोजहद मुसलसल जारी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने इस मकसद के हुसूल के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में हमारी रियासत हमारा हक मुहिम शुरू की है ताकि आवाम की आवाज़ को मजबूती से के साथ उठाया जा सके। लाल सिंह ने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के आवाम का बुनियादी हक है और कांग्रेस इस मुतालबे को हर सतह पर उठा रही है। हम तो जंतर मंतर 1.5 साल से पहले हो आए, आप साथ देंगे उनका? हम गए ना, हम आपको नहीं पता, कांग्रेस पार्टी ने इसको शुरू किया और कांग्रेस पार्टी ने सारे जिलों में जितने आपके जिले हैं जम्मू कश्मीर के सब में धरने दिए, भूख हड़तालें रखी और उसके बाद दिल्ली जंतर मंतर में भी गए हम लोग सारे गए। ये अभी जा रहे हैं, उमर साहब जा रही हैं, इन्होंने कहा है अच्छी बात है। आप उनका साथ देंगे? कांग्रेस पार्टी साथ देगी उसमें? वो अगर साथ मांगेगी तो क्यों नहीं देंगे? हमने तो कहा था सारे मिलके चलो। जब हम जंतर मंतर में गए तो कोई आया क्या? तो ये अगर इनको कोई जरूरत है हमारी, हम यार रेडी, हम तैयार हैं। हम तो स्टेट चाहते हैं, कोई भी आए दिल। अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।